हेलो गाइस, तो ये जीटीओ का एपिसोड 5 का पार्ट है। ओनिजुका काकुची के घर की ओर कंपोसाइट फोटो लेने के लिए जा रहा है जो ओनिजुका काकुची को बनाने के लिए बोला था। ओनिजुका ने काकुची को 4-5 लड़कियों का फोटो दिया था। जिस लड़कियों का जो पार्ट पसंद है उन सभी पार्टों को उठा के एक फोटो में लगाकर अपने स्वाद के अनुसार अल्टीमेट फैंटेसी गर्ल का पिक्चर को ओनिजुका देखना चाहता है। ओनिजुका बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कह रहा है कि अगली बार मैं काकुची से कहूंगा कि फुत्सुकी मैडम का चेहरा उस फोटो बनाने में इस्तेमाल करे। कह रहा है फुत्सुकी मैडम के साथ मेरा ऐसा सोचना चलेगा क्योंकि वो भी टीचर है, मैं भी टीचर हूँ। और लास्ट में ओनिजुका कहता है ये ओनिजुका फीमेल बॉडी कलेक्शन का ये बहुत ही कमाल का और अलग सा पीस काकुची बना के देने वाला है। और कह रहा है कि मेरे फीमेल बॉडी कलेक्शन में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीस मेरे पास आने वाला है। उतने में ही ओनिजुका का नजर रोता हुआ योशिकावा पे पड़ता है जो टेरेस के कॉर्नर में कुदकने के लिए खड़ा हुआ है। ओनिजुका देखते साथ ही डरते हुए चिल्लाता है जोर से योशिकावा, लेकिन योशिकावा नीचे कुदक जाता है। लेकिन उसी समय वाइस प्रिंसिपल अपने क्रिस्टा कार को स्कूल के ग्राउंड में लाते रहता है। वाइस प्रिंसिपल सुबह से अपने फैमिली को ट्रिप में ले जाने के बारे में सोच के खुश है, लेकिन वाइस प्रिंसिपल जैसे ही ओनिजुका को देखता है तो वाइस प्रिंसिपल का खुशी खत्म हो जाता है। ओनिजुका दौड़ते हुए वाइस प्रिंसिपल के कार के करीब आने लगता है तो वाइस प्रिंसिपल वो इमेजिनिंग कर रहा है कि वो अपनी फैमिली को पिकनिक में घुमाने लेके गया है ना, उसका फैमिली बहुत ज्यादा खुश है और उसे रिस्पेक्ट देना उसके फैमिली शुरू कर दिया है। ओनिजुका दौड़ते हुए वाइस प्रिंसिपल के क्रिस्टा पे चढ़ जाता है। वाइस प्रिंसिपल का क्रिस्टा कार एग्जैक्ट वही लोकेशन रहता है जहाँ पर योशिकावा ऊपर से नीचे गिरता रहता है। ओनिजुका दौड़ते हुए जाता है और योशिकावा को पकड़ लेता है और इस तरीके से कार में गिरता है कि ओनिजुका और योशिकावा को डैमेज बहुत कम पहुंचता है, लेकिन वाइस प्रिंसिपल का कार पूरी तरीके से डैमेज हो गया रहता है। काकुची उस वक्त साइकिल से स्कूल ग्राउंड पहुंच जाता है और ओनिजुका से पूछता है आखिर ये सब हुआ कैसे। ओनिजुका योशिकावा पे गुस्सा करते हुए योशिकावा की तरफ देखता है तो ओनिजुका को मालूम चलता है कि योशिकावा के बॉडी पे बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई है। तो ओनिजुका योशिकावा से कहता है तुम्हें कार पे गिरने की वजह से ये सारी चोटें तो नहीं लगी है योशिकावा। और योशिकावा पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और चिल्लाता है आखिर तुम सोच क्या रहे थे इडियट। और कहता है कितना बार मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा, मैंने तुमसे कहा ना छोटे छोटे मामले में जान देना बंद करो तुम। वाइस प्रिंसिपल शॉक्ड में चला जाता है। वाइस प्रिंसिपल का कार पूरा ब्लास्ट होता रहता है। ओनिजुका कहता है योशिकावा से क्या तुम्हें खुद पे गुस्सा नहीं आ रहा है। और ओनिजुका कहता है मैं तुम्हें बता दूं कि तुम ऐसा कंडीशन में मर भी जाओगे ना तो तुम्हें अच्छा फील नहीं होने वाला है। ओनिजुका योशिकावा से पूछता है कि ये सब तुम्हारे साथ किसने किया। फिर ओनिजुका कहता है नहीं मुझे मालूम है, ये सब तुम्हारे साथ ओहारा और उसकी सहेलियों ने किया है ना। योशिकावा कहता है हाँ लड़कियों ने मेरा हालत ऐसा किया है, ये बात सुनने के बाद मैं तुम्हें जोक लगता हूँगा है ना। ओनिजुका कहता है हाँ जोक वाला काम तो तुमने किया है, लेकिन क्या तुम फ्रस्ट्रेट नहीं हो खुद पे। योशिकावा रोते हुए कहता हाँ मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, हाँ मैं गुस्सा हूँ खुद पे बहुत ज़्यादा। ओनिजुका कहता है ये तो अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, और कहता है अब हम लोग बदला लेंगे और ये बदला आज ही रात पूरा होगा। और योशिकावा ओनिजुका को बताता है कि लोग मेरे को परेशान करने के बाद कह रही थी कैरियोकी चलते हैं। और फिर कैरियोकी का सीन दिखाता है जहाँ पर ही ओहारा और उसकी सहेलियाँ योशिकावा का रोता हुआ फेस को देख के कहते रहती ये फनी है, ये प्राइसलेस फोटो सब है। ओहारा कहते रहती है अब हमारे पास योशिकावा का इस तरीके का फोटो है, अब वो ओनिजुका के पास मदद के लिए नहीं जाने वाला है, क्योंकि अगर वो जाएगा भी तो ये कहना बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होगा कि लड़कियों ने मुझे पीट कर मेरा नेकेड फोटो लिया है। ओहारा की सहेली कहती रहती है सही में ओहारा मुझे लगा नहीं था तुम योशिकावा के साथ इस तरीके का कुछ करोगी। ओहारा कहती अब वो लूज़र के बारे में बात करना बंद करो, चलो कैरियोकी करना शुरू करते हैं। पीछे से ओनिजुका आता है माइक बढ़ाते हुए कहता है माइक लेना मत भूलना। तीनों लड़कियां देख के चौंक जाती कि आखिर ये कौन है, क्योंकि ओनिजुका क्रॉस ड्रेसिंग करके आया रहता। ओनिजुका कहता तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं, सही से देखो मैं हूँ। ओहारा की सहेली कहती आखिर तुम इस तरीके का ड्रेस पहन के यहाँ पर ही कर क्या रहे हो। ओहारा बहुत गुस्साते हुए कहती है आखिर तुम हो क्या, कॉकरोच की तरह कहीं से निकल के यहाँ पर ही आ गए हो। ओनिजुका कहता तुम कॉकरोच किसे कह रही हो, मिडिल स्कूल की थर की लड़कियाँ। ओहारा और उसकी सहेलियाँ ओनिजुका से कहती तुम्हारा थर की लड़कियों से मतलब क्या है। ओनिजुका कहता बिल्कुल वही मतलब जो थरकी का होता है। ओनिजुका कहता है तुमने एक मासूम लड़के का पैंट उतारा है और उसका खूब सारा नेकेड फोटो लिया है। वो लोग सीधा सीधा मना कर देती हम लोग को नहीं मालूम तुम क्या बोल रहे हो। तो ओनिजुका योशिकावा को आवाज़ देके अंदर बुलाता। योशिकावा को देखते साथ ही तीनों बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती और ओहारा योशिकावा से कहती तुम्हें मालूम भी है ना अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है योशिकावा। तुम्हारा ऐसा होने का बाद जैसे ही बाहर निकलेगा ना तुम्हारी ज़िंदगी बहुत शर्मनाक और दर्दनाक हो जाएगा। कोई भी लड़का तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देगा, हर जगह तुम्हारा मजाक उड़ेगा। ओहारा और उसकी सहेलियाँ भागने का ट्राई करती है, लेकिन ओनिजुका गेट में खड़ा हो जाता।
और फिर सीन दिखाता ओनिजुका तीनों के हाथ को रस्सी से करके पंखे वाले लोहे में बांध देता और एक प्लास्टिक का कहीं से हैंड ले आता और उन लोग के पिछवाड़े पे थप थप मारता। ओहारा की सहेली कहती है तुम अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ओनिजुका कहता है बुरे बच्चों को थप्पड़ पड़ना चाहिए। ओहारा ओनिजुका को कहती तुम्हें मालूम है ना मेरी मॉम स्कूल की डायरेक्टर है। ओनिजुका ओहारा की सहेलियों के भी बम में थप्पड़ उस आर्टिफिशियल हैंड से मार रहा है तो उसकी सहेलियां कह रही है ऐसा मारना बंद कर, जर्क दर्द दे रहा है। ओनिजुका कहता है तुम लोग को दर्द की बात करने का कोई हक नहीं है, तुम लोग ने जो योशिकावा के साथ किया है ना उसके कंपैरिजन में ये कुछ नहीं है। ओनिजुका नहीं सुनता है तो ओहारा योशिकावा से कहती है ये मत सोचना योशिकावा कि तुम्हारी फोटो को एरिया में फैलाने के बाद हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे। ओनिजुका उन लोग के साथ और एम्बैरेसिंग चीज करता है कि उन लोग की चड्डियों में लिख देता है कि हमारे पिछवाड़े के हिस्से की तरफ से हमें माफ करो। योशिकावा मुस्कुराते हुए कहता है ओनिजुका सेंसे मुझे लग रहा है इन लोगों को सबक इन लोग का मिल चुका है। ओनिजुका बहुत ज्यादा मुस्कुराते रहता है और कहता है कि ये क्या बोल रही हो योशिकावा, क्या तुम्हें ये बहुत कमाल का व्यू नहीं लग रहा है। काफी देर ओनिजुका तीनों के घूरने के बाद कैमरा उठा लेता है तो ओहारा चिल्लाती है आखिर ये तुम कर क्या रहे हो। ओनिजुका कहता है मैं इस मोमेंट को यादगार बनाने के लिए एक फ़ोटो ले रहा हूँ। ओहारा की सहेली कहती है रुक जाओ ये ह्यूमन राइट का उल्लंघन है, ऐसा मत करो, तुम सुन रहे नहीं हो। लेकिन ओनिजुका उन सभी का फ़ोटो ले लेता। उन तीनों का फ़ोटो लेने के बाद वो तीनों बहुत ज़्यादा ही उदास और मेंटली ट्रॉमेटाइज हो जाती। शांति से वो तीनों कोने में बैठ जाती। ओनिजुका और योशिकावा के सारा नेकेड वाला फ़ोटो उन लोग से ले लेता और ओनिजुका उन सभी से कहता है तुम लोगों को तुम लोग के करनी का सबक मिल चुका है, दोबारा किसी को बुली मत करना। ओनिजुका योशिकावा को कैमरा पकड़ने के लिए दे देता है। जिस कैमरा से ओनिजुका ने उन लड़कियों का फोटो लिया है वो कैमरा को योशिकावा को ओनिजुका दे रहा है और कह रहा है योशिकावा से बाकी सब तुम संभाल लेना। ओहारा रो रही है और ओनिजुका से कह रही है तुम क्या सोच रहे हो, तुम इंसाफ के कोई हीरो हो, तुम्हें क्या लग रहा है ऐसा लड़कियों के साथ करना सही है। ओनिजुका कहता है मुझे कुछ गलत नहीं लगा और ओहारा से कहता है तुम्हें पीटीए पीसीबी जिसे बुलाना है बुला लो, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, कहीं छुपने वाला नहीं हूँ। और कहता है मैं सिर्फ एक टीचर हूँ इचिकी ओनिजुका 22 साल। और ओनिजुका कहता है बुरे लोगों के बीच जेंडर डिस्टिंक्शन नहीं होता है। इनडायरेक्टली कहता है मेल हो या फीमेल बुरे लोगों को हेवली सजा मिलना चाहिए, यही मेरा पॉलिसी है, दिमाग में रखना। और इतना कहने के बाद ओनिजुका और योशिकावा दोनों ही कारियोकी से निकल जाता है और ओनिजुका योशिकावा से कहता है चलो भूख लगी है चल के रोमिन खाते हैं। और फिर कैरियोकी हॉल का दिखाता है जहाँ पर ही तीनों की तीनों रोते रहती है। योशिकावा ओनिजुका को बताता है कि गलती से मैंने आपका कैमरा वहीं पर ही छोड़ दिया। ओनिजुका पहले सोचता है और फिर कहता है वैसे भी मैं उन लोगों की फ़ोटो को इस्तेमाल करने के बारे में सोच भी नहीं रहा था। और ओनिजुका योशिकावा से कहता है मैंने तुमसे कहा था ना उन फोटो के साथ कुछ भी करना है वो तुम्हें ही करना है। और फिर योशिकावा कहता है टीचर अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं खुद की जान देने का ट्राई नहीं करूँगा। योशिकावा ओनिजुका से प्रॉमिस करता है और फिर दोनों घर की ओर निकलने लगते हैं। ओनिजुका योशिकावा से कहता है तुमने जो मुझे रोमिन खिलाया वो बिल्कुल बकवास था। और फिर सुबह मॉर्निंग का दिखाता है। सुबह सुबह ही स्कूल के बाहर वैन आता है जिसमें पीटीए प्रेसिडेंट आती है, ओहारा की मदर आती है। ओहारा की मदर फुत्सुकी मैडम से पूछती है क्या बोर्ड चेयर में अंदर बैठे हुए हैं। फुत्सुकी मैडम मालूम करके बताने के लिए रेडी हो जाती है लेकिन कहती है क्या आप मुझे पहले अपने बारे में बता सकते हैं। ओहारा की मदर कहती है तुम यहाँ पर ही नई हो है ना। तो फुत्सुकी मैडम कहती हाँ मैंने मार्च के महीने में ही ज्वाइन किया है। फिर फुत्सुकी मैडम को ओहारा की मदर बता देती है कि वो पीटीए की प्रेसिडेंट है। कहती है मेरा नाम ओहारा है और मुझे ओनिजुका नाम के टीचर से कुछ शिकायत है। यह एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।